grinding, I'm winning, achieving all of this cream. I never relax. Yeah, can't wake up, I live in a dream. I've been on the scene, got all of these plaques. Yeah, yeah. तो मेरे पास कई बार खाने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं यही सोचता था कि जो मेरे पास पैसे हैं, इन पैसों से मैं पेट्रोल डला लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, शायद कल की कल देखेंगे, आज थक के सो जाऊँगा। माय नेम इज़ मॉन्टी स्टंट्स, आई एम अ प्रोफेशनल स्टंट राइडर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई बीन राइडिंग फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स एंड मैंने कुछ 2500 से ज़्यादा शोज़ कर चुका हूँ इंडिया में एंड आई हैव डन स्टंट राइडिंग इन बॉलीवुड इन लॉट ऑफ टीवी सीरीज एंड लॉट ऑफ टीवी शोज़, क्योंकि मेरे पास स्टंट राइडिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं लगता था मेरे को लाइफ में बैक इन टाइम, बिकॉज आई एम गुड इन स्पोर्ट्स। स्टडीज़ में मैं इतना अच्छा नहीं था, सो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो दैट इज़ द रीज़न मेरी मॉम मेरे को हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट करती थी और मुझे पता भी नहीं चला कब स्टंट राइडिंग करते करते एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर मैं बन गया। रिसेंटली मैं अभी एक लद्दाख स्टंट टूर करके आया हूँ। आई एम द फर्स्ट गाय who did stunt show at the world highest motorable pass Umlingla. I'm glad that I'm not a regular guy, regular college guy or a regular office guy कि मुझे वही ऑफिस में जाना है, डेस्कटॉप पे बैठ के वही बोरिंग जॉब्स करने हैं। सो मेरा जो काम है वो मुझे नए लोगों से मिलवाता है, डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल करवाता है, नए नए फूड, नए कल्चर, नए दोस्त। I feel great कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। Had lot of injuries, lot of bad time in my life and lot of good times also, and I'm having a best time of my life right now. So I've done shows almost like in everywhere in my country और भारत के हर कोने में shows कर चुका हूँ, like नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। सो लिस्ट बहुत बड़ी है मेरे शोज़ की। मेरा मिशन ये था कि मुझे स्टंट राइडिंग को प्रमोट करना है इंडिया में और एक कॉमन मैन तक भी एक मैसेज देना है कि स्टंट राइडिंग इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। अगर इसको प्रॉपर राइडिंग गियर, सेफ्टी, मैनर्स के हिसाब से किया जाए तो यू कैन बी अ गुड प्रोफेशनल स्टंट राइडर एंड यू कैन अर्न गुड मनी लाइक मी। सो बैक इन टाइम मैं अपने लिए स्टंट राइडिंग करता था, मुझे पता भी नहीं था कि स्टंट राइडिंग करने से पैसे मिलते हैं। सो आई स्टार्टेड फॉर माई सेल्फ, लेटर ऑन लोगों को अच्छा लगा और मैंने शोज़ करने शुरू करे और लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। और स्टंट राइडिंग इज़ अबाउट या बाइकिंग इज़ अबाउट ऑल हार्ट। तुम पैशनेट कितने हो, अपने दिल से कितने पैशनेट हो आपको बाइक चलाना, क्योंकि जिस टाइम लोग अपने घर में बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रहे होते हैं या बेड में सो रहे होते हैं, सर्दियों के अंदर रजाइयों में अच्छी नींद ले रहे होते हैं, बाइकर्स उस टाइम सुबह उठ के बाइक निकालते हैं, लंबे लंबे टूर प्लान करते हैं। सर्दियों के अंदर कड़कड़ाने वाली ठंड में आपने देखे होगा कि लेह लद्दाख जैसी जगह में जहाँ पे गर्मी में भी इतनी ठंड होती है वहाँ पे बाइकर जाते हैं, स्टंट राइडर्स जाते हैं। सो रिमेंबर देयर वाज अ टाइम कि मेरे पास अक्सर पैसे नहीं होते थे, लाइक अ टीनेजर, एक एवरेज टीनेजर जैसे एक होता है रेगुलर टीनेजर, तो मेरे पास कई बार खाने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं यही सोचता था कि जो मेरे पास पैसे हैं इन पैसों से मैं पेट्रोल डला लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, शायद कल की कल देखेंगे, आज थक के सो जाऊँगा। मॉम के जाने के बाद से मेरे पास कोई करियर ऑप्शन नहीं था क्योंकि आई लेफ्ट माई हाउस और कुछ नहीं था मेरे पास। मेरा एक बैकपैक था, मेरी बाइक थी, मेरा हेलमेट था। सो आई रिमेंबर मेरे पास पल्सर 180 थी उस टाइम पे। सो मैं अपनी बाइक से बातें किया करता था। सो दिस इज़ द कैन यू इमेजिन, एक बंदा एक नॉन लिविंग थिंग से बात कर रहा है। सो मुझे जो प्यार, जो सपोर्ट एक बाइक ने दिया है, जो मुकाम आज लाइफ में या वट एवर आई एम हैविंग माई ब्रेड एंड बटर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई स्टंट राइडिंग, मेरी बाइक की वजह से। सो मैं अपनी बाइक से बातें किया करता, यूज टू टॉक टू माई बाइक, मतलब घंटों घंटे बातें करता था। मैं अपने ड्रीम शेयर करता था अपनी बाइक्स के साथ। सो एक दिन ऐसा ही टाइम था कि मेरे पास सिर्फ जेब में 200 रुपये थे, तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, सुबह से थका हुआ था एंड गर्मियों के दिन थे, तो मैं वेट कर रहा था। तो मैंने सोचा खाना खाता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, खाना तो मॉन्टी खा लेगा, कोई मरेगा नहीं, 1-2 दिन नहीं खाएगा। सो आई रिमेंबर मैंने पेट्रोल डलाया और मैं प्रैक्टिस करने लग गया। प्रैक्टिस करके थक गया और कुदरती मुझे उसी टाइम रात के कुछ 8, साढ़े 8 बजे थे, मुझे कॉल आया कि भाई कल चंडीगढ़ में शो है एंड ऐसे ऐसे टेल मी कि हाउ मच यू चार्ज। और मैं बता नहीं सकता कि हाउ वाज आई फीलिंग, और क्योंकि वो इतना चेंजिंग पॉइंट था कि मैं सोच रहा था कि चलो तो कोई नहीं, मैं पेट्रोल डला के प्रैक्टिस करके सो जाऊंगा थक के। एंड रिमेंबर कि मैं मेरे को कॉल आया और मैं एकदम फिर से चार्ज हो गया हूँ और दैट कि भाई मैं शो करूँगा, मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे और मैं अपने करियर को और आगे ले जा सकता हूँ। सो पैशन इज़ समथिंग लाइक कि दैट कीप्स यू गोइंग नो मैटर व्हाट, लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं। 2011 के अंदर आई गॉट सिलेक्टेड इन पल्सर MTV स्टंटमेनिया और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा करियर चेंजिंग मोमेंट और पॉइंट था, क्योंकि मुझे वहाँ से जो लाइमलाइट और जो एक रिकग्नाइजेशन मिली एज अ प्रोफेशनल स्टंट राइडर, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन दैट टाइम जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आई होप कि मैं अपनी जर्नी को इतना इंटरेस्टिंग और इतना मोटिवेशनल बना पाऊँ कि आने वाले टाइम में मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ और जो भी मेरा चीज़ होगा कि लोगों को इंस्पायर कर सकूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव बैक योर पीपल।
apart from stunt riding, people know me for my fitness and my never give up attitude. क्योंकि एक ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. सो बहुत लोग अमेज होते हैं जो मुझे बहुत साल से जानते हैं कि यार हाउ दिस गाय इज़ गिविंग नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस. क्योंकि लाइफ में बहुत सारे इंजरीज हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे अप डाउन्स हुए हैं. तो उसमें व्हेन यू फेसिंग योर फेलियर, अप डाउन, बहुत सारी चीज़ें, तो जो आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है सबसे पहले वो, फिर उसके बाद जो फिटनेस होती है, फिटनेस आपको हमेशा मोटिवेट, खुद में खुद मोटिवेट करते थे. यू डोंट नीड एनी हीरो इफ़ यू बिलीव इन फिटनेस. दैट्स इट.